श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी आनंद से होंगे। आज हम करवा चौथ व्रत की विधि और संपूर्ण कथा आपको सुनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ की संपूर्ण विधि क्या है और यह कब मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियाँ सुहाग पति के स्वास्थ्य, आयु व मंगल कामना के लिए यह व्रत करते हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल शौच आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन का अर्घ्य देकर ही जल और भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री यथा कंघी, सीसा, सिंदूर, चूड़ियाँ, रिबन तथा रुपया रखकर दान करनी चाहिए तथा सासू जी के 5 रुपये फल, मेवा और सुहाग की सारी सामग्री उन्हें देनी चाहिए। इस व्रत की महत्व महाभारत में एक कथा मिलती है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़े होने पर उसका विवाह किया गया। चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाड़ी बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असह्य थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी तो भाइयों ने स्नेह बस पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया पर रोने चिल्लाने लगी। देवलोक से इंद्राणी देव वासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वे वहाँ गई। रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया तो इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। यदि तुम मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीनों तक प्रत्येक करवा चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, स्वामी कार्तिक सहित चंद्रमा का पूजन करना, चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करना, तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः विधि से करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी इस प्रकार विधि से व्रत को करोगी तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य धन धान में वृद्धि हुई। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। एक दूसरी कथा इस प्रकार आती है कि एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहूएं थीं। 6 बहूओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। घर का सारा काम काज करती रही, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार न करता। सभी दुत्कारते रहती। 30 त्योहारों पर भी जब उसके माय से कोई न आता तो वह दुखी होती। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुनता। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रोगे हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पहले आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना मान सम्मान देखकर चकित हो गई। सास भी प्रसन्न हुई। सास ने प्रसन्न होकर मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाह खाओ, मन चाह पाओ, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाथ कभी मत खोलना। छोटी
समय महल में आराम से काटती। नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वह घर में कोई न तो उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे उधर उधर रह गए। उसने जल्दी ही नाक को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ के नीचे आकर कटा। वही सांप को नाक छोटी अपनी गलती स्वीकार कर नाग ने भी उससे क्षमा कर दिया। तब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी की नाल उठाने और जल्दी से ही रखने में तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोली कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा हुआ पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ वह छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कह रही थी मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि बंडा भैया से प्यारा मुझे कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आए बदला। वह बोला कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता है और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।